दोस्तों, टाइम ट्रैवल और टाइम स्लिप इंसिडेंट्स बेहद रोमांचक होते हैं। जहां कोई व्यक्ति समय की सीमा को तोड़कर भूतकाल या भविष्य का सफर करता है और वापस आ जाता है। इतिहास में हमें हजारों ऐसे किस्से मिलते हैं जब लोगों ने भूतकाल या भविष्य देखने के दावे किए हैं, या कभी लोगों को ऐसी घटनाओं की मेमोरीज आ जाती हैं जो कभी असल में घटी ही नहीं। टाइम स्लिप्स में लोग बिना किसी नियंत्रण के समय की सीमा को लांघ जाते हैं और ऐसी घटनाओं के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही अनजाने टाइम स्लिप इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। यो 1955 फ्रैंक डॉरेंस नाम का एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। वो दरअसल न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया जा रहा था। तभी उसने टाइम स्लिप की घटना का अनुभव किया। डॉरेंस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो लग्जूरियस लाइफ जीते थे। कुछ ही समय पहले उनकी शादी उस लड़की से हुई जिससे वो प्यार करते थे। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो फिलाडेल्फिया जा रहे थे। वो ट्रेन में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। कुछ ही सेकंड्स बाद जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो ट्रेन पूरी तरह बदल चुकी थी। आसपास के लोग 17वीं सेंचुरी की ड्रेस पहने हुए थे। वो उन्हें बात करते सुन सकते थे। वो लोग ओल्ड इंग्लिश में बात कर रहे थे और उनके सिगार की स्मेल पूरी ट्रेन में फैली हुई थी। दरअसल डॉरेंस 1620 के समय में पहुंच गए थे, जहां कुछ पिलग्रिम्स तीर्थ करने जा रहे थे। डॉरेंस पहले तो बुरी तरह डर गए थे, लेकिन जल्द ही वो काफी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने पिलग्रिम से बातें की और उनके प्लान्स के बारे में जाना था। डॉरेंस कई घंटों तक उस टाइम में फंसे रहे, फिर अचानक अपने समय में वापस आ गए। उस दौरान मीडिया ने इस इंसिडेंट को कवर किया था और ये स्टोरी हर जगह फैल गई। अक्टूबर 1979 दो यंग कपल लैन और सिंथिया गिस्बी और जियोफो पॉलाइन सिम्पसन अपने इंग्लैंड के घर से फ्रांस और स्पेन कार से घूमने का प्लान बनाते हैं। वो सफर पर निकलते हैं और 3 अक्टूबर को फ्रांस पहुंचते हैं। रात को लगभग 8 बजे वो तय करते हैं कि रात वहीं गुजारना ठीक होगा। थोड़ा सर्च करने के बाद उन्हें एक विंटेज होटल दिखाई देती है जो स्टोन बिल्ट थी। वो अंदर जाते हैं और उन्हें होटल ओनर पोलाइटली वेलकम करता है। वो एक छोटा सा रूम था जिसमें ओल्ड टाइम्स की वुडन चेयर और वाइट टेबल क्लॉथ के साथ डाइनिंग टेबल लगे हुए थे। वो चेक इन करते हैं तो उन्हें रूम्स भी काफ़ी अजीब लगते हैं। वो पुराने ज़माने जैसे रूम्स थे जिनमें वुडन बेड्स और फर कवर्ड मैट्रेस थे। ठंड काफ़ी थी, इसलिए उन्होंने खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन खिड़कियों में भी कांच नहीं थे, वहाँ सिर्फ शटर्स मौजूद थे। डिनर के टाइम भी वो काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनल क्विजीन मौजूद था। खाना बहुत टेस्टी था और बियर ऐसी लग रही थी जैसे उसे लोकली बनाया गया हो। दोनों कपल अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। दूसरी सुबह वो लोग होटल में कुछ तस्वीरें लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम में वहाँ काफ़ी भीड़ थी। वहाँ लोग कॉफ़ी पीने आए थे, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे, लेकिन उनकी ड्रेस बहुत ओल्ड स्टाइल लग रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद वो बिल पे करते हैं जो कि 18 फ्रैंक्स का था, जो उस ज़माने में सिर्फ $5 के बराबर था। वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। स्पेन में भी उनका समय बहुत अच्छी तरह गुजरता है। फिर वापस लौटते समय वो तय करते हैं कि उसी होटल में स्टे करेंगे, लेकिन सारा शहर ढूंढने के बावजूद उन्हें वो होटल नहीं मिली। ये काफ़ी अजीब था। घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने फोटोग्राफ्स डेवलप करवाए तो उस होटल में कैप्चर की गई एक भी फ़ोटो रील में नहीं थी। 2 अलग कैमरा से वो तस्वीरें ली गई थीं, लेकिन उनमें होटल की तस्वीरों को छोड़कर सभी तस्वीरें मौजूद थीं। कुछ रिसर्च करने के बाद उन लोगों को पता लगा कि वो 19वीं सेंचुरी में पहुंच गए थे। अब उन लोगों ने फिर उस जगह जाकर थोड़ी रिसर्च की तो उन्हें उस होटल के रुइंस मिले। उसके पास ही उस पुलिस स्टेशन के रुइंस भी थे जहां से वो पुलिस ऑफिसर्स कॉफ़ी पीने आए थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
वो लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि अगर वो टाइम में पीछे चले गए थे तो फिर वहाँ मौजूद लोगों ने उनके मॉडर्न ड्रेसेस देखकर रिएक्ट कैसे नहीं किया। पार्किंग में खड़ी उनकी मॉडर्न कार्स भी किसी ने नहीं देखी, और पेमेंट करते समय होटल ओनर ने मॉडर्न करेंसी नोट्स कैसे एक्सेप्ट कर लिए। ये सवाल आज तक अनसुलझे हैं। यो 1954 विलियम डेविस नाम का एक व्यक्ति अपनी कार में बैठकर इंग्लिश कंट्री साइड में ड्राइव कर रहा था। तभी उसके साथ कुछ अजीब घटना घटी। डेविस के अनुसार वो आउटर एरिया में ड्राइव कर रहे थे। तभी रास्ते में अचानक एक मिस्ट आ गई। मिस्ट के साफ होते ही उनके आसपास का नज़ारा बदल चुका था। वो सड़क अब कच्ची थी और लोगों ने मिडीवल ड्रेसेस पहन रखी थी। सड़क से गुजरते समय उन्होंने पुरानी झोपड़ी देखी, खेतों में पुराने ज़माने के ऑक्स कार्ट्स देखे और थोड़ी ऊंचाई पर एक कैसल भी देखा जो पहले वहां मौजूद नहीं था। उन्हें ट्रम्पेट्स की आवाज़ भी सुनाई दी। साथ ही उन्हें घोड़े पर बैठे मिडीवल ट्रूप्स भी दिखाई दिए। कुछ मिनटों के बाद सब कुछ अचानक पहले की तरह हो गया। दोस्तों, लिवरपूल में स्थित कैथीड्रल एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो इंग्लैंड में मौजूद है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये 2005 में एक टूरिस्ट वहाँ घूमने गया था जिसने अपनी पहचान मीडिया से छुपाई। उस व्यक्ति के अनुसार जब वो कैथीड्रल में एंटर हुआ तब अचानक समय बदल गया। उसने वहाँ लोगों को मिडीवल ड्रेस में देखा, साथ ही बिल्डिंग के अंदर का कलर बदल चुका था। मॉन्क्स की चैंट और होली एटमॉस्फेयर को विटनेस करने के बाद अचानक सब कुछ पहले की तरह हो गया। वो व्यक्ति कैथीड्रल के चारों तरफ कुछ समय तक घूमता रहा, लेकिन फिर से उसे वो अनुभव नहीं हो सका। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान टाइम स्लिप्स या टाइम ट्रैवल की घटनाओं को नहीं मानता, क्योंकि इन किस्सों का कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्राचीन काल से ही लोग इस तरह के अनुभव करते आए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।